नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। भातकुली नगर पंचायत की मुख्य अधिकारी करिश्मा सतीश वैद्य को आज भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग द्वारा 20,000 रुपए की रिश्वत स्वीकारते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। एक महिला द्वारा दी गई शिकायत के बाद एसीबी द्वारा सीओ करिश्मा वैद्य के अमरावती में न्यू महालक्ष्मी नगर स्थित किराए के मकान के पास जाल बिछाया गया और जैसे ही भातकुली की सीओ करिश्मा वैद्य ने शिकायतकर्ता महिला से 20,000 रुपए की नकद स्वीकार की, वैसे ही एसीबी के दल ने उन्हें रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इसके बाद इस मामले को लेकर खोलापुरी गेट पुलिस थाने में अपराध दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की गई। पता चला है कि भातकुली नगर पंचायत की मुख्याधिकारी करिश्मा वैद्य और उनका कार्यकाल इसके पहले भी विवादों में रहे। करीब 1 साल पहले भी करिश्मा वैद्य के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो को शिकायत मिली थी और उस समय भी एसीबी के दल ने अपना जाल बिछाया था, लेकिन उस वक्त भातकुली नगर पंचायत का एक कर्मचारी एसीबी के हत्थे चढ़ा था। चूंकि उस समय करिश्मा वैद्य ने खुद रिश्वत की रकम स्वीकार नहीं की थी, उस समय उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। वहीं 2 साल पहले करिश्मा वैद्य के खिलाफ एट्रॉसिटी एक्ट की धारा के तहत पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के ताजनगर नाले के पास एक गोदाम में गौवंश को बड़ी संख्या में कत्ल के लिए कैद करके रखा गया था, जिसकी सूचना आज तड़के पुलिस आयुक्त आरती सिंह को मिलते ही पुलिस विभाग के स्पेशल स्क्वाड क्यूआरटी पथक व नागपुरी गेट पुलिस थाने ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए मौके से 162 गौवंश व 1 बछिया ऐसे कुल 163 गौवंशीय जानवरों को बरामद किया और इन जानवरों को जीवन दान दिया गया। पकड़े गए गौवंश की कीमत 11 लाख रुपए बताई गई है। वहीं इसके साथ 10 लाख रुपए कीमत के 2 वाहन भी मौके से बरामद किए गए। इस मामले में पुलिस ने 11 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। मामले की जाँच जारी है। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने आज जिले की सांसद नवनीत राणा के भोंगाड़े कॉम्प्लेक्स परिसर स्थित कार्यालय के सामने तीव्र धरना प्रदर्शन करते हुए स्वतंत्र विदर्भ की मांग को लेकर आंदोलन किया। साथ ही स्वतंत्र विदर्भ राज्य का गठन करने को लेकर लोकसभा में एक बार भी आवाज नहीं उठाने का आरोप लगाते हुए सांसद नवनीत राणा से इस्तीफा मांगा गया। वहीं इससे पहले विदर्भ राज्य आंदोलन समिति ने आज एक पत्रवार्ता बुलाते हुए कहा कि विदर्भ क्षेत्र की भलाई महाराष्ट्र से अलग होने में ही है और विदर्भ राज्य अलग होने के बाद यहाँ के संसाधनों का उपयोग विदर्भ क्षेत्र के विकास के लिए किया जा सकेगा। अमरावती जिले के सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिष्ठापूर्ण मानी जाती पंजाबराव देशमुख अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के 17 सदस्यीय संचालक मंडल का चयन करने हेतु आगामी 11 दिसंबर को चुनाव होना है, जिसके लिए शुरू की गई नामांकन प्रक्रिया का आज अंतिम दिन था और नामांकन प्रस्तुत करने का समय समाप्त होने तक 17 सदस्यीय संचालक मंडल के लिए कुल 66 इच्छुकों के नामांकन प्राप्त हुए। ऐसे में बैंक के सभी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अच्छी खासी प्रतिस्पर्धा दिखाई देना अभी से तय है। बैंक के कई निवर्तमान संचालक भी अगले कार्यकाल के लिए चुनावी मैदान में डटे हुए दिखाई दे रहे हैं। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 29 नवंबर है, जिसमें अभी काफी समय शेष है। ऐसे में इस दौरान मान मनोबल का जमकर दौर चलेगा। गत रोज ही मनपा में कुशल व अकुशल मनुष्य बल के ठेके पर नियुक्ति करने के काम का जिम्मा अमरावती नागरिक सहकारी सेवा संस्था को दिए जाने की बात सामने आई और इसके साथ ही इस बात की संभावना भी जताई जाने लगी कि यद्यपि यह ठेका पूरी निविदा प्रक्रिया को ऑनलाइन तरीके से पूरा करने के बाद दिया गया है, लेकिन ठेका प्राप्त निविदा धारक का नाम सामने आते ही अब प्रतिस्पर्धा में रहने वाली अन्य संस्थाओं व कंपनियों में से किसी न किसी द्वारा इस ठेका आवंटन को चुनौती दी जा सकती है और यह मामला अदालत में भी जा सकता है। यह आशंका पूरी तरह से सच साबित हुई है, क्योंकि जानकी सुशिक्षित बेरोजगार नागरिक सेवा सहकारी संस्था ने इस निविदा प्रक्रिया पर अपनी आपत्ति जताई है और इस मामले को लेकर अदालत में गुहार लगाए जाने की बात भी कही है। प्रभात चौक की राजेंद्र लॉज इमारत हादसे के बाद पुलिस ने मकान मालिक और ठेकेदार को गिरफ्तार किया। वहीं इस क्रम में मनपा के इंजीनियर सुहास चौहान व अजय विंचुरकर को भी पुलिस तलाश कर रही है। कोतवाली पुलिस की टीम जब जांच व पूछताछ के लिए इन दोनों इंजीनियरों के घर पर पहुंची तो वहां पर ताला लटका नजर आया और इन दोनों अधिकारियों के मोबाइल फोन भी नॉट रीचेबल रहने की जानकारी पुलिस के सूत्र दे रहे हैं। इसी बीच मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर ने खुलासा किया कि दोनों अभियंताओं की छुट्टी उन्होंने मंजूर नहीं की है और दोनों इंजीनियर मेडिकल लीव की अर्जी देकर चले गए हैं, जिसे स्वीकार नहीं किया गया है। विगत कुछ समय से अमरावती शहर में साइकिलिंग से संबंधित गतिविधियां काफी अधिक बढ़ गई और साइकिलिंग को लेकर लोगों का अच्छा खासा रुझान भी बढ़ रहा है, जिसके तहत विभिन्न कार्य क्षेत्रों में काम करने वाले और अच्छे खासे व्यस्त रहने वाले लोग भाग भी साइकिलिंग के साथ जुड़कर नए नए कीर्तिमान बना रहे हैं। इसी बात के मद्देनजर अमरावती शहर में अमरावती साइकिलिंग एसोसिएशन का गठन किया गया है और शहर के ख्यातनाम अस्थि रोग विशेषज्ञ चंद्रशेखर कुलकर्णी इस एसोसिएशन के अध्यक्ष पद का जिम्मा संभाल रहे हैं, जिन्होंने आज मंडल न्यूज के साथ विशेष तौर पर बातचीत की। उन्होंने बताया कि आवागमन का सबसे सस्ता व सुलभ साधन रहने के साथ ही साइकिल
आजकल यह शारीरिक व्यायाम का भी सबसे सहज और सरल साधन है और मौजूदा दौर की आपाधापी वाली जिंदगी में साइकिल चलाना समय की जरूरत रहने के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य के लिहाज से भी बेहद जरूरी है। इस बातचीत में उन्होंने कहा कि अमरावती साइकिलिंग एसोसिएशन के जरिए आगे बहुत कुछ करना बाकी है, जिसका नियोजन तैयार किया गया है। इसके तहत विद्यार्थियों व साइकिलिस्टों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। साथ ही गरीब और जरूरतमंद विद्यार्थियों को साइकिलें प्रदान की जाएंगी और उन्हें पेशेवर साइकिलिंग का ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। 60 वर्षीय आयु में साइकिलिंग शुरू करने वाले चंद्रशेखर कुलकर्णी ने अमरावती शहर में सड़कों के किनारे साइकिलिंग ट्रैक बनाए जाने की जरूरत भी प्रतिपादित की। विगत 2 दिनों से अमरावती सहित समूचे विदर्भ क्षेत्र में एक बार फिर ठंड का असर दिखाई देना शुरू हुआ है। उत्तर भारत व पश्चिमी हिमालय में जोरदार बर्फबारी जारी है, जिसके कारण सप्ताह भर कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना मौसम विशेषज्ञ अनिल बंड द्वारा जताई गई है। आगामी 18 से 20 नवंबर तक स्थानीय जिला परिषद सांस्कृतिक मैदान पर विदर्भ विभागीय कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया है। ऐसी जानकारी स्वामी समर्थ कृषि विकास और संशोधन चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आयोजित पत्रकार परिषद में दी गई। चांदोर बाजार तहसील में हुई अतिवृष्टि के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन इसके बावजूद इस तहसील के 5 राजस्व मंडलों का अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में समावेश नहीं किया गया। ऐसे में गोपाल भालेरा और रमन लंगोटे अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं। इस दौरान सांसद अनिल बोंडे ने आंदोलन स्थल पर जाकर आंदोलनकारियों से मुलाकात की। सामाजिक कार्यकर्ता पंजाब मंडापी द्वारा यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति में आरोप लगाया गया कि जिले के विभिन्न ग्रामीण इलाकों में वन विभाग द्वारा आदिवासियों की मिल्कियत रहने वाली जमीनों पर अतिक्रमण किया जा रहा है और भूधारक आदिवासियों पर ही अन्याय व अत्याचार करते हुए उन्हें जेल में डाला जा रहा है। ऐसे में वन विभाग के निरंकुश कामकाज पर लगाम लगाया जाना बेहद जरूरी है। हिरविंग चौक स्थित सेंट जेवियर्स कैथेड्रल सीबीएसई स्कूल के मुख्याध्यापक राम सिंह द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, ऐसा आरोप सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद शाकिर द्वारा लगाया गया था, जिसमें कहा गया कि मुख्याध्यापक द्वारा शाला में प्रवेश के लिए लाखों रुपए वसूल किए जा रहे हैं। इस शिकायत के आधार पर शिक्षा उप संचालक ने सेंट जेवियर स्कूल की जाँच करने के आदेश जारी किए हैं। दरियापुर नगर परिषद के शिवगिर बाबा कॉलोनी के नागरिक विगत कई वर्षों से विभिन्न समस्याओं से परेशान थे, जिसकी शिकायतें मिलने पर शिवसेना की बालासाहब पार्टी के जिला प्रमुख गोपाल पाटिल अरवट ने संबंधित अधिकारियों से चर्चा करते हुए शिंदे सरकार अपने द्वारा संकल्पना के तहत अभियान शुरू किया। नई बस्ती बडनेरा में यवतमाल रोड स्थित मालीपुरा व हमालपुरा के पास बडनेरा सिंधी कैंप निवासी अनूप गनवानी व रवि गनवानी नामक 2 भाइयों की किराना दुकान व मोबाइल शॉपी में भीषण आग लग गई। यह घटना शुक्रवार की सुबह 6:30 बजे के आसपास उजागर हुई, जिसकी जानकारी मिलते ही दमकल कर्मी तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे और आग को बुझाने का काम शुरू किया गया। 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पांडुरना रोड के पंडरी गांव के पास मोटरसाइकिल को अज्ञात वाहन द्वारा मारी गई टक्कर के चलते मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तीनों मृतक अमडापुर गांव के रहने वाले बताए गए हैं। अंजनगांव परतोड़ा मार्ग स्थित हनवत खेड़ा फाटे के पास बहन को लेने जा रहे भाई की मोटरसाइकिल को ट्रक की जोरदार टक्कर लगी। इस हादसे में मोटरसाइकिल चालक रोशन पडोले की मौत हो गई। नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र के एकेडमिक हाई स्कूल के पीछे गौलीपुरा में बड़े पैमाने पर जुआ अड्डा शुरू रहने की सूचना मिलने पर अपराध शाखा पुलिस के दल ने छापा मारकर करीब 20 जुआरियों को रंगे हाथ धर दबोचा, जिन्हें अगली कार्रवाई के लिए नागपुर गेट पुलिस के हवाले किया गया है। इन दिनों आपराधिक गतिविधियों में लोग नए नए अत्याधुनिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। यह मामला उस समय उजागर हुआ जब नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र के अकबर नगर में चलने वाले जुआ अड्डे पर छापा मारने के बाद पुलिस ने जुआ सामग्री के साथ ही बावोफेन जेलेस्ट्रेन कंपनी का वॉकी टॉकी भी बरामद किया। पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वॉकी टॉकी की तरह हूबहू संपर्क यंत्र का उपयोग करते हुए यह वर्ली मटका अड्डा चलाया जा रहा था। गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र के नवसारी द्वारका नगर में रहने वाले अंकुश नाचौड़े के घर में घुसकर अज्ञात चोरों ने चोरी की और 10,000 रुपए की नगद रकम चुरा ली। गाड़गनगर पुलिस मामले की जांच कर रही है। पथरोट के वार्ड क्रमांक 1 में घर के सामने गोठे में बांधकर रखे गए बकरियों के झुंड पर एक भेड़िए ने हमला कर 4 बकरियों का शिकार किया, जिससे बकरी पालक को भारी नुकसान हुआ। अकोला के बार्शी डाकली पुलिस थाना क्षेत्र में दाभा से पुनौती रोड पर ड्रीमलैंड कॉलेज के पास ट्रैक्टर पलट जाने से 2 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा बीती रात घटित हुआ। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।